हेलो मेरे बच्चों, तो आज है बेटा नीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट डिजीजेस एंड डिसऑर्डर का डे 5। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के सारी डिजीजेस, सारे डिसऑर्डर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले ये लिस्ट है, इस चैप्टर में कितने डिजीजेस एंड डिसऑर्डर रिलेटेड बातें हैं। ड्वार्फिज्म, जाइजेंटिज्म, एक्रोमेगली, डायबिटीज इंसिपिडस, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें गॉइटर एंड क्रिटिनिज्म वर्ड आते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर आता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेव्स डिजीज। इसके अलावा एडिसन्स डिजीज आती है, एंड लास्ट वन दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। तो ये सब हमें डिस्कस करने हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे फर्स्ट डिजीज है ड्वार्फिज्म। हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ड्वार्फिज्म बेसिकली होता क्या है? एक हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी में भी एंटीरियर पिट्यूटरी में भी पास डिस्टैलस। ओके, तो पास डिस्टैलस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है बेटा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बॉडी में कम है, अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बॉडी में कम है तो दैट लीड्स टू ड्वार्फिज्म, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन का मेन फंक्शन होता है बॉडी की ग्रोथ कराना। एंड ग्रोथ हार्मोन, एडिशनल पॉइंट भी याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन आल्सो प्ले रोल इन मेटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर बॉडी में कम होगा तो ग्रोथ कम होगी, हाइट कम रह जाएगी, बेसिकली जो हिंदी में वर्ड बोलते हैं बोने। दैट इज ऑल अबाउट ड्वार्फिज्म। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज जाइजेंटिज्म। अब जाइजेंटिज्म जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? दिस इज अगेन रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। दिस इज अगेन रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो दैट लीड्स टू जाइजेंटिज्म, मींस बॉडी की थोड़ी ओवर ग्रोथ होने लगेगी, दैट इज जाइजेंटिज्म। ओके, कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा, लेकिन हम एनसीईआरटी में मेटाबॉलिज्म के लिए मेंशन नहीं है, वो मैं बता रहा हूं। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन के लेवल बढ़ने से जो बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड एज जाइजेंटिज्म। अब ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ने से एक और बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्रोमेगली, दैट इज कॉल्ड एज एक्रोमेगली। अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाए बट आफ्टर प्यूबर्टी, then that condition is called as acromegaly. इसमें फेशियल ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, फेशियल बोन्स की ग्रोथ, एंड दैट इज एक्रोमेगली। और बिफोर प्यूबर्टी हो तो जाइजेंटिज्म। ठीक है, तो मैं बोलूं कि हमारे 3 डिसऑर्डर कंप्लीट हुए, ड्वार्फिज्म, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगली। इज इट ओके? क्लियर है यहां तक? एंड नेक्स्ट इज डायबिटीज इंसिपिडस। तो हम आगे बढ़ते हैं, मैंने एक स्लाइड में 3 डिजीज कराई आपको। नेक्स्ट इज डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट डिजीज इज डायबिटीज इंसिपिडस। अब डायबिटीज इंसिपिडस होता क्या है? हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन बनता है that is called as ADH, anti-diuretic hormone, also called as vasopressin. Anti-diuretic hormone also called as vasopressin. अब ये हाइपोथैलेमस में बनता है बट इट इज stored and released from posterior pituitary. तो एडीएच जो हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन, बनता कहां पे? हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एडीएच। अब अगर मैं बोलूं एडीएच का फंक्शन क्या होता है? एडीएच का फंक्शन होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन।
मतलब जो लेटर पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के बाद वाले पार्ट लाइक डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब, इनसे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना। अगर एडीएच का लेवल बॉडी में कम हो जाए तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन ज्यादा पास होगा, हाँ या ना? यूरिन कंटेंट बढ़ जाएगा, वाटर लॉस होगा बॉडी से, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस बेसिकली एडीएच के लो लेवल की वजह से होती है जिसमें वाटर का लॉस होता है। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। ओके, तो हमारी एक डिजीज और कंप्लीट हुई, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट वन इज हाइपोथायरॉयडिज्म। अब मैं ये कंप्लीट एक साथ पढ़ाऊंगा आपको। थायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म के बेटा दो केसेस होते हैं, वन इज हाइपोथायरॉयडिज्म एंड वन इज हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो केस होता है मींस बॉडी में जो थायरॉक्सिन का लेवल है वो कम हो जाना। हाइपर में बॉडी में जो थायरॉक्सिन का लेवल है वो बढ़ जाना। ठीक है, अब इसमें अगर इसका मेन रीजन देखा जाए तो आयोडीन की कमी, अगर बॉडी में, बिकॉज आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन का लेवल कम होगा, और अगर आयोडीन इनटेक ज्यादा है तो थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ेगा। साथ साथ अगर कैंसर या ट्यूमर है, एक ही बात है, ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो भी थायराइड ग्लैंड का जो सेल्स हैं, सेल्स का नंबर बढ़ेगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो भी थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ेगा। ओके, अब थायरॉक्सिन का लेवल जब कम होगा तो थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन होता है बीएमआर रेगुलेट करना, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब आपकी बॉडी एकदम रेस्ट पे है तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट क्या है, दैट इज बीएमआर, और इसे रेगुलेट कौन करता है, थायरॉक्सिन। अब अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम है तो मैं बोलूंगा कि बीएमआर भी कम है। अगर बीएमआर भी कम है तो मेटाबॉलिज्म भी कम हो गया, मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो है, वीक है, और मेटाबॉलिज्म वीक है तो वेट गेन होगा, मींस ओवरऑल वेट बढ़ेगा। ठीक है, और इस कंडीशन के दौरान साथ साथ एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड भी होता है। थायराइड ग्लैंड में नेक में स्वेलिंग टाइप आ जाती है, क्लियरली विजिबल होती है, तो दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और इस कंडीशन को बेटा बोलते हैं गॉइटर, दिस इज कॉल्ड एज गॉइटर। ठीक है, तो गॉइटर में बेसिकली एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, बीएमआर स्लो हो जाता है जिससे वेट गेन होने लगता है। ओके, अब एक और वर्ड आता है, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, ये भी हाइपो का ही एक केस है, दैट इज क्रेटिनिज्म। दैट इज क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म का सिंपल पहलू है, अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स में थायरॉक्सिन का लेवल कम रहा, अगर प्रेग्नेंट फीमेल में थायरॉक्सिन का लेवल कम हो गया, थायरॉक्सिन का लेवल कम हो गया, बातों पे ध्यान देना मेरी, अगर प्रेग्नेंट फीमेल में हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ, मींस थायरॉक्सिन का लेवल कम हुआ, तो जो बच्चा है उसकी ग्रोथ अफेक्ट होगी, मेंटली रिटार्ड हो सकता है, आईक्यू लेवल कम हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी, ग्रोथ करेगा नहीं बेबी अच्छे से, एंड दैट ऑल इज इंक्लूडेड इन क्रेटिनिज्म, that all is included in cretinism. तो cretinism basically hypothyroidism in pregnant female leads to stunted growth of the baby, mentally retarded baby, that is cretinism. Okay, next is hyperthyroidism. अगर बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा है, थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा होने की वजह से सिंपल सी बात है बीएमआर बढ़ेगा, बीएमआर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से बॉडी का वेट जो है वो कम होगा, दैट इज कॉल्ड एज वेट लॉस, एंड दिस कंडीशन ओवरऑल इज कॉल्ड एज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। क्या बोलते हैं इसे, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर।
also called as Graves' disease. Also called as Graves' disease. It is a, अब इसमें एक मेन सिम्टम होता है प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स. जो आंखें हैं वो थोड़ी बाहर की तरफ पुश होने लगती हैं, बिकॉज आंखों के अंदर बैक साइड में एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से जो आईज हैं वो थोड़ी बाहर की तरफ पुश होने लगती हैं. तो प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल इज अ मेजर सिम्टम, मेन सिम्टम ऑफ एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर. ओके, तो हम बैक जाएं तो this one is over, this one is over. Next is Addison's disease. Addison's disease क्या होता है, हम Addison's disease यहां पे समझते हैं. Addison's disease क्या होता है? Addison's disease बेसिकली होता है बेटा जब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल पढ़ा है आपने, तो जब भी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल को, मतलब आप ऐसा समझो एड्रेनल ग्लैंड है, आपके कोर्स में सारे एड्रेनल ग्लैंड को इकट्ठा बताया गया है, मैं थोड़ा बताता हूं आपको. एड्रेनल ग्लैंड में जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस. इन तीनों से जो हार्मोन रिलीज होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड. अगर बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल कम हो जाए, अगर बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल कम हो जाए, कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, थकान होगी, एंड दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन एडिसन्स डिजीज. ओके, तो एडिसन्स डिजीज आई होप क्लियर होगा. एंड लास्ट वन इज डायबिटीज मेलाइटस. लास्ट वन इज डायबिटीज मेलाइटस. लास्ट वन इज डायबिटीज मेलाइटस. अब बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाले हार्मोन्स बहुत सारे हैं, लेकिन ब्लड ग्लूकोज कम करने वाला इकलौता हार्मोन है दैट इज इंसुलिन. इंसुलिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है पेनक्रियाज के बीटा सेल से. पेनक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, उसमें बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है. अगर मैं बोलूं कि बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो गया, इंसुलिन एक लौता हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर सकता है, और अगर बॉडी में इंसुलिन ही कम हो जाए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं कर पाएंगे, मींस हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल रहेगा, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल. और ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस. इसी कंडीशन को बेटा हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस. अब डायबिटीज मेलाइटस जो होती है, इसके मेन सिम्टम जो होते हैं, एक कीटोयूरिया एक कंडीशन होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन. ग्लाइकोसूरिया होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन. अब एक और मेन है कि जो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट होते हैं इन्हें बार बार भूख लगती है. रीजन, इनकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है. ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, वो ग्लूकोज सेल तक तो जा ही नहीं रहा. ग्लूकोज सेल तक नहीं गया तो सेल उस ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बना रहे. एनर्जी नहीं बना रहे मतलब बॉडी में एटीपी की कमी है, एनर्जी की कमी है. एनर्जी की कमी होने की वजह से इन्हें हमेशा थोड़ा लेथार्जिक फील होता है, थकान फील होती है, और हमेशा भूख लगती रहती है लैक ऑफ एनर्जी की वजह से. ओके, इसी के साथ इस चैप्टर के सारे डिजीजेस डिसऑर्डर हमने खत्म कर लिए हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक नया चैप्टर के डिजीजेस एंड डिसऑर्डर स्टार्ट करूंगा, और वो चैप्टर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. लिविंग वर्ल्ड में कोई डिजीजेस है नहीं. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टाइफाइड, बैक्टीरियल डिजीजेस के कुछ एग्जाम्पल हैं. डिटेल में नहीं जाएंगे हम, थोड़ा सा बस बेसिक पढ़ेंगे, जितना नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उतना. वायरसेस रिलेटेड डिजीजेस, और फिर प्रायॉन्स की डिजीजेस, सीजेडी एंड ऑल, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, तो आज के लिए बेसिक ये चैप्टर ओवर हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.